के भी बताऊंगा। लेकिन जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम नहीं जानेंगे, तो हम वसीम रिजवी जैसे मलून का कैसे जवाब देंगे जो हमारे नबी के बारे में, हमारे कुरान के बारे में अनाप शनाप बकता है। वो ये कहता है कि मुसलमानों, अब तो वो अपना धर्म चेंज कर लिया, एंड he converted his religion into हिंदुइज्म। हम कहेंगे उसको कि वसीम रिजवी साहब, आप जिस धर्म को आपने कबूल किया है, बताओ उस धर्म का नाम क्या? वो कहेंगे कि हिंदुइज्म। हिंदुइज्म कौन सा धर्म को बोलते हैं, दिखाओ जरा। हम चैलेंज करते हैं, 50 किताबें उठाओ, 50 बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स, किसी भी किताब में हिंदू धर्म की तारीफ नहीं की गई। हिंदू, इट इज नॉट द रिलीजन। हिंदू मीन्स हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का शॉर्ट फॉर्म हिंदू है, हिंदू धर्म नहीं है कोई। अगर कोई हमें दिखा दे, हम एक तालिबे इल्म है, हम एक आईएएस ऑफ इस्लाम है, स्कॉलर ऑफ इस्लाम नहीं, बल्कि दुनिया में कितने धर्म है, किस धर्म का क्या अकीदा है, किसकी कौन सी किताब हम जानते, पढ़ना जानते, हमने पढ़ा है। किसी भी किताब में दिखाओ हिंदू धर्म किसको बोलते हैं, द डिफिनेशन ऑफ हिंदुइज्म, नहीं बता सकते आप। सिर्फ इतना कहा जाता है, गांधी जी ने भी यह बात कही कि हिंदू मीन्स जो देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना करता। भारत में जो राम को परमात्मा मानता है, कृष्ण को, विष्णु को ब्रह्मा को ईश्वर मानता है, इसको हिंदू बोलते। ये उनका डिफिनेशन है। मूर्ति को देवी देवताओं के सामने नमन करता है, उसको परमात्मा बोलते हैं, उनका, गांधी जी का ये कहना। बाकी सत्यार प्रकाश उठाकर देखेंगे, सत्यार प्रकाश पंडित दयानंद सरस्वती की, वहां पर भी उन्होंने हिंदू धर्म की डिफिनेशन की। हिंदू धर्म बेपिंदी का लोटा, यानी इस धर्म का कोई डिफिनेशन नहीं। इस्लाम का एक डिफिनेशन है, इस्लाम मीन्स एक अल्लाह के ऊपर आस्था रखना, मोहम्मद को आखिरी नबी मानना, और कयामत पर अकीदा, फरिश्तों पर अकीदा, ये इसको इस्लाम बोलते। और आखिरी ग्रंथ कुरान है। किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए कि इस्लाम किसको बोलते, वो कहेंगे कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीजों पर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इन अल्लाह, एक अल्लाह का अकीदा। दूसरे नंबर पर नमाज, तीसरे नंबर पर रोजा, ज़कात, हज, ये अकीदा है। इस्लाम जो खड़ा है इन्हीं पिलर पर खड़ा है। अला खमसिन शहादा, 5 चीजों पर अरकान इस्लाम। किसी भी मुल्क के, किसी भी दुनिया के कोने के मुसलमानों से पूछे कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजें हैं, वो कहेगा देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। 5 पिलर है, किसी से भी पूछ लीजिए। एक अल्लाह को मानता है इस्लाम, बताएगा वो। लेकिन हिंदुइज्म किसको बोलते हैं? बंगाल वाले हमारे हिंदू भाई अलग देवी देवता की पूजा करते, उत्तर प्रदेश वाले अलग देवी देवता की पूजा करते, महाराष्ट्र वाले अलग देवी देवता की पूजा करते। उनका अकीदा, उनका कॉन्सेप्ट अलग है। अरे अकीदा बताओ, डिफिनेशन बताओ, धर्म क्या है। जैसे इस्लाम का की बुनियाद 5 चीजों पर है, तो हिंदू धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर? नहीं बता पाएंगे। हमें कोई बता दे, किसी किताब से दिखा दे, नहीं बता पाएंगे। लेकिन हां, एक चीज है, इस्लाम में एक अल्लाह का अकीदा है, तो हिंदू धर्म में भी एक ईश्वर का अकीदा है। साफ साफ लफ्जों में है, इस्लाम में अल्लाह एक है, सिफाती नाम अनेक है, हुवर रहमान हुवर रहीम। हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसा है। हिंदू धर्म में यह बात कही गई कि ईश्वर एक है, नाम अनेक है। लेकिन नाम अनेक को उन्होंने रियल मान लिया। उसको यह कहा कि नहीं, जैसे विष्णु होगा ये पालने वाला, शिव मारने वाला, ब्रह्मा ये पैदा करने वाला, और हनुमान हिनन नेकी करने वाली, पुण्य करने वाली जात, दुर्गा दुर्गम राक्षस को मारने वाली, और काली ये अंधकासुर को मारने वाले, और भस्मासुर को मारने वाले रुक्मिणी वो उनको मारने वाले। अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बांट दिया उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं। ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमः शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति, सन्ना ब्रह्मा बृहस्पति
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुमा। ओम पूर्णमिदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अकीदे के ऊपर ये संस्कृत अल्फाज है, आखिरत के ऊपर ये अल्फाज दलालत करती है। जैसे इस्लाम का अकीदा है, कयामत का अकीदा है इस्लाम का, मुसलमानों का, ऐसे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर मौजूद है। उनके महाप्रलय का अकीदा उनके ग्रंथों के अंदर मौजूद, लेकिन आज नहीं जानते हिंदू भाई। क्यों? क्योंकि उनके यहां तालीम नहीं दी गई कि तुम्हारे वेदों के अंदर क्या लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम। हमें मुसलमान होने पर गर्व है, क्योंकि हमारा एक एक फरमान हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता। नमाज का जिक्र कुरान में अल्लाह ने कहा, अकीमुस्सलाह। उलमा बयान करते हैं, हम लोग जानते हैं अकीमुस्सलाह का मतलब नमाज कायम करो। तो हमारे हिंदू भाइयों में क्या नमाज का जिक्र नहीं है? नमाज का जिक्र है, लेकिन बताएगा कौन? हमारे जितने भी गुरु जो लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, वो तो बताएंगे नहीं। वो तो कहेंगे नहीं कि भाई जैसे मुसलमानों के ग्रंथों में कुरान में नमाज का ऑर्डर है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, जैसे है कुरान में अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करो, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, यानी अपने घरों में माहौल बनाओ, खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी उसकी तलकीन करो, कुरान में है। हिंदू भाइयों क्या नहीं है? क्या है? श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम को कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम हम कैसे ईश्वर की भक्ति करें, तो उन्होंने कहा था, प्रथमा दारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्थर्देव चंद्र का पंचम विनदो संयुक्ता। कि सीधे खड़े हो जाओ, थोड़ा झुक जाओ, कुंडली मारकर बैठ जाओ और मनुष्य के तरफ बैठकर जाप करो। उसके बाद आखिर के अंदर में तुम दोनों तरफ अपने स्वरों को घुमाओ। ये पूरी नमाज की तरतीब है। श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं श्री हनुमान जी को, लेकिन दे एंड द लॉट्स ऑफ माय हिंदू ब्रदर एंड दे डोंट नो दिस मैसेज। वो इस मैसेज को नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हान एंड द परमात्मा एंड द अवर लॉर्ड सेड इन देयर ऑथेंटिक बुक्स एंड धर्म शास्त्र द श्री रामचंद्र मेंशन in front of Shri Hanuman ji, because Shri Hanuman ji very confused about that। इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, तो उन्होंने उनको बताया। हमारे हिंदू भाई अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे, लोगों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आओ तुम शास्त्रांग करो जी। हनुमान जी को बताया था श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी ने नहीं बताएंगे वो। तो इसीलिए जैसे उनके और यहूदी जोडाइज्म के अंदर, यहूदी धर्म के अंदर ईश्वर अल्लाह की इबादत का तज़किरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आखिरी नबी होने का तज़किरा मौजूद है। उनके यहाँ इबादत के तज़किरे मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपने ज़हनी एतबार से उन्होंने मजहब को लोगों के बीच रखा। अल्लाह के तरफ से जो किताब भेजी गई उनके अंदर तब्दीली की। जो मसला आसान होता था उस पर अमल करते थे, जो मसला आसान नहीं होता था उस मसले को उठाकर फेंक देते और आसान वाला मसला अपने एतबार से लिखकर उसके अंदर ऐड कर देते थे, एडिशन हो जाती थी। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों, if you want to be strong in front of the enemy of Muslim, enemies of Islam, so you will be strong, you will be superior। आपको पावरफुल बनना पड़ेगा और आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और वो रास्ता सिर्फ तालीम का है, एजुकेशन का। अगर हम अपने बच्चों को तालीम देते, अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन देते, हम अपने बच्चों को धर्म के एतबार से उनके अकीदे को पहले मजबूत करें, और हम अपने बच्चों को कोई भी इस तरह के अनाप शनाप सवालात हों वो सवाल करते। जैसे भी सवाल किया, मलऊन आदमी, पता उसने किताब लिखी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी, ये दो नाम उसने अपने किताब का नाम पर, अपने किताब के नाम मोहम्मद के नाम को 2 मर्तबा डाला उसने, और ये कहा पहले मर्तबा, पहले चैप्टर, बल्कि 1, 2, 3 चैप्टर में तो अपनी तारीफ की है उस मलऊन ने, अपनी तारीफ की। आई एम वसीम रिजवी। ओहो, तुम वसीम रिजवी हो तो क्या हो गया?
तुम वसीम रिजवी हो तो क्या हो गया, तुम एक इंसान हो और उस इंसान में मलऊन इंसान हो। तुम इसलिए मलऊन हो कि तुम्हारा अकीदा कुरान के ऊपर नहीं। बहुत से लोग उसको मुस्लिम समझते, नहीं, ही इज नॉट अ मुस्लिम, ही इज अ राफिजी शिया। कुरान को पूरा नहीं मानता है वो, अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता है वो, अम्मा आयशा के ऊपर तुहमत लगाते हैं वो, और ये कहते हैं कि जिब्राइल अमीन आए जो वही लेकर आ रहे थे इक़रा बिस्मी, तो वो जिब्राइल मोहम्मद के पास आकर अटक गए, वरना ये वही तो हजरत अली के पास जा रही थी। वो गलती से मोहम्मद रसूलुल्लाह को डिलीवर हो गया। वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का कोरियर बॉय समझ के रखा था शायद, कि जैसे अमेजोन में एक सामान प्रोडक्ट मंगाया जाता है यहां पर कि भैया आपको विधान नगर में डिलीवर करना है, तो वो डिलीवर वहां हो जाता है कहीं, कभी कभी कलकत्ता में एड्रेस गलत होने की वजह से। तो ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाला वो कोरियर बॉय नहीं है रिजवी साहब, ये जिब्राइल अमीन है, जिनकी ताकत की कसम अल्लाह कुरान में खाता है, ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, जिसने अपने बाजुओं से कौमे लूत को उठाकर 7वां आसमान पर ले जाकर पटक दिया था। ये वो जिब्राइल अमीन है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो गूगल से नहीं चलते। वो कोरियर बॉय समझ रखा तुमने फ्लिपकार्ट का, मिंत्रा का या अमेजोन का, कि नहीं जनाब गलती हो गई, वही जाने वाली थी हजरत अली को, वो वही पहुंच गई मोहम्मद रसूलुल्लाह को। ये अगर तुम्हारा अकीदा है तो गलत है, और तुम ये समझते हो कि मोहम्मद ने अपने तरफ से इसमें बातें रखी है, तो पढ़ लो सूरे 26-27वें पारे में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, बल्कि वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो वही की जाती थी वही डिलीवर करते थे, वही ट्रांसफर करते थे आवाम को, अपनी तरफ से कोई बात नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा, तुम कहते हो कि मोहम्मद ऐसे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे थे, गलत चीजें मंसूब की। ढोंगी थे, मानसिक एतबार से बीमार थे, बीमार तुम हो, तुम इसलिए कि तुमको अल्लाह ने पैदा किया। वो अल्लाह मोहम्मद के बारे में कहता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए मोहम्मद यू आर एन एक्सॉल्टेड ऑफ अ कैरेक्टर, आप अपनी जिंदगी, आप अखलाक के बेहतरीन पायदान पे। अल्लाह कहता है, हमें तुम्हारी बातों की कोई वो नहीं, अल्लाह का फरमान है मोहम्मद के बारे में, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। हमें पता है कि चेयरमैन साहब बने थे आप, और आपके ऊपर सीबीआई की उस पर आपके ऊपर एफआईआर हुआ, और आपने सोचा कि हमारे जो खुदा लोग हैं वो तो नाराज हो रहे हैं, अपने दादाओं को और अपने खुदाओं को खुश करने के लिए उन्होंने बस मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में लड़ाई दंगा शुरू कर दिया कि अगर हम मोहम्मद के बारे में बोलेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलेंगे, तो मुसलमान तलवार लेकर मैदान में आएंगे, दूसरी जंग होगी, दंगा होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में फसाद होगा, और फिर हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे। मुसलमान थोड़े हैं, एक तरफ हुए तो हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदू वन साइडेड होंगे तो दोबारा लाल बुझक्कर जी ये जाकर कुर्सी में बैठ जाएंगे। ये नीति थी। लेकिन सलाम करते हैं उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत के मुसलमानों को और हिंदुओं को, जिन्होंने सब्र, अमन और शांति का माहौल बनाए रखा। गए थे ना अदालत में 26 आयतों को लेकर के, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा कि तुम्हारा मानसिक एतबार से तो तुम बीमार हो वसीम रिजवी, तुमको कुछ नहीं मिला, 26 आयत लेकर आ गए। 26 आयत क्या कि जिसमें यह है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, कि देखिए अल्लाह कह रहा है नबी को, हे मुसलमानों उठो, मुकाबला करो, लड़ाई करो। और देखिए कुरान में आयत है, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, देखिए कुरान में अल्लाह कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ घोड़े लेकर, तीर तलवार लेकर जंग के लिए। और कुरान में है फक्तुलुल मुशरिकीन, मारो काटो। और कुरान में है देखो
कि मुशरिकों को, काफिरों को दोस्त मत बनाओ, तो ये कुरान अल्लाह का पैगाम नहीं हो सकता। इसलिए आई वांट रिक्वेस्ट, हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन आयतों को चुन चुन कर निकाल दिया जाए। अब बताइए, अब मीडिया वाले अब ये कैसे पीछे रह सकते? ये मीडिया वाले, इनको खुजली हो जाती है, अब फट से एकदम सुबह कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। ये देखिए वसीम रिजवी ने किया बड़ा खुलासा। कौन सा खुलासा किया? 26 आयत को लेके पहुंचे, बड़ा खुलासा कर दिया उन्होंने। अब एक एक चीज देखिए, जो चीज छुपी हुई थी, ये मौलाना लोग नहीं बताते थे। जिहाद है, इसमें शरिया कानून है। वसीम रिजवी ने बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगा दिया। इतना बड़ा काम कर दिया, और तब से लेकर मीडिया वाले खामोश हो गए, भीगी बिल्ली बन के। अरे ये अल्लाह का कुरान है पागलो, जिसने दुनिया को, पूरी जहान का मालिक है, जो दोनों जहान का मालिक है, वो कैसे कर सकता? उसने एक निजाम कायम किया।